हेलो बच्चों, वकास एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ का विज्ञान अध्याय का नाम है गति। गति में हम आज प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं, क्योंकि हम पिछली क्लासों में सारी हेडिंग परिभाषाएं सारी समाप्त कर ली गई है। आज हमारे पास प्रश्न है, एक व्यक्ति 20 मीटर में 115 मीटर की दूरी तय करता है। क्या है पहला प्रश्न हमारा, एक व्यक्ति 20 मीटर में 115 मीटर की दूरी तय करता है, तो उस व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। क्या है हमारा प्रश्न? पहले प्रश्न को हम हल करते हैं। पहले प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है, उत्तर क्या होगा? पहले का हल करते हैं। ये हमारे पहले का है। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 5 मिनट में हमारा समय दे दिया, टी कितना दे दिया, समय दे दिया कितना, 5 मिनट। 5 मिनट में 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो उस व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। कितने मीटर की दूरी कितना दे दिया, दूरी हमारा कितना दे दिया, दूरी हमें दे दिया कितना, दूरी दे दिया है, यहाँ पे समय से करके लिखते हैं। समय बोले तो टी हमारा कितना दे दिया है, 5 मिनट। और दूरी हमें कितनी दी हुई है, दूरी हमें दे दी है, दूरी के लिए तो एस लेते हैं, दूरी को ऐसे दिखा, ये कितना दे दिया है, 15 मीटर। तो कहा है चाल ज्ञात कीजिए। क्या कहा है, मांगा क्या हमसे, चाल मांग लिया। बोले इसे काम करते डी से दिखाते हैं, काम करते डी से ना, इसे चाल बोले तो स्पीड मांग दिया है हमसे। तो फार्मूला क्या हमारा फार्मूला है, ये मांगे हमसे। हाँ, इसे कैसे मालूम करेंगे? पहला काम, ये हमारा मिनट में दिया, मिनट को इसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है। अगर जब हम मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, जब भी मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 5 गुणे 1 लिख सकते हैं, नहीं 5 गुणे 1 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 गुणे 1 मिनट। और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो हम इसे इस रूप में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। और ये हमारा कितना सेकंड हो जाएगा, 30। अभी हमारे पास 5 गुणे 60 सेकंड हमें प्राप्त हुआ। और हमारा चाल निकालना, चाल क्या सूत्र क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी अपान में समय। दूरी कितनी दी हुई, 115 अपान में हमारे पास समय कितना दिया है, ये हमारे पास समय दिया हुआ है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, भाग कर रहे हैं। हाँ, 5 से काटे, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 हो गया, 5 तिहाई 15 अपान में 60। 5 तिहाई 15 अपान में कितना हो गया, 60। 5 एकम 5 दूनी 10, फिर 5 तिहाई 15 हो गया, 23/7। हमारी स्पीड, हमारी चाल कितनी आई, 23 मीटर प्रति सेकंड। हर एक सेकंड में 23 मीटर प्रति सेकंड हमारी स्पीड आई है। अब हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इसकी भाग कर लेना, अगर और तोड़ना हो तो भाग करके लेकर के चले जाना। क्या कह रहा है अगला प्रश्न, क्या है, एक व्यक्ति, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, एक व्यक्ति को 20 मीटर पर सेकंड की चाल से, एक व्यक्ति को 20 मीटर पर सेकंड की चाल, हमें क्या दे दिया है, यहाँ पे हमें दिया क्या, इस वाले प्रश्न में हमें दिया है, एक व्यक्ति जो है 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है। चाल हमें दे दिया, चाल हमें कितना दे दिया है, स्पीड हमें दिया है कितना, 20 मीटर प्रति सेकंड। हमें स्पीड दे दी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से 1500 मीटर की दूरी तय करता है। 1500 मीटर दूरी हमें कितना दे दिया है, दूरी दे दिया 1500, दूरी बोले तो डी कितना दे दिया, 1500 मीटर की दूरी क्या कर रहा है, तय करने में कितना समय, कह रहा है समय कितना लेता है, कितना समय
कितना क्या कर रहा है, दूरी को तय करने में लगा समय, लगा समय कितना समय ले रहा है, ये समय ज्ञात करना है। समय हमारा कितना है, यही याद करना है, टाइम हमें याद करना है। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला होता है हमारा क्या, चाल बराबर दूरी अपान समय, चाल बराबर दूरी अपान में समय होता है। तो यहां से हो क्या जाएगा, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी हमें कितना, चाल दिया है, चाल हमें दिया हुआ है, चाल क्या है दिया है, चाल कितनी है 20, चाल हमें दी है 20 और दूरी हमें कितना दिया, दूरी दिया है, दूरी दिया 1500 और समय ज्ञात करना। एक काम करके समय को यहाँ पे और 20 को यहाँ पे लेकर के जाते, समय को यहाँ पे और 20 को यहाँ पे, तो समय हमारा कितना हो जाएगा, समय हमारा हो जाएगा क्या 1500 बटे में 20। इस प्रकार से इसे काट लेंगे, हमारा हो गया 2, 150 बटे 2। ये समय हमारा कितना आ रहा है, समय हमारा आ गया है, इससे ये कटेगा, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा हमारा 7, हमारा 2 7 14, फिर आएगा सिलेट का, फिर 2 5 10 आ जाए कितना 75। ये हमें कितना सेकंड ले रहा है, इस स्पीड से 20 मीटर पर सेकंड की चाल से 15 मीटर की दूरी तय करने में कितना सेकंड लग रहा है, 15 सेकंड की दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है, हमारा समय लग रहा है 75 सेकंड लग रहा है, 75 सेकंड हमारा प्राप्त हो रहा है। और चाल हमें इस वाले में हमें 23 बटे 60 मीटर पर सेकंड की चाल से हमें क्या करना पड़ रहा है, हम चलेंगे तब जाकर के 5 मिनट में 115 मीटर की दूरी तय कर पाएंगे। शायद आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं, मार लीजिए, शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। हमारे पास अगला प्रश्न है, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर क्या कर रहा है, सीमा पर 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। तो कह रहे 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण ज्ञात कीजिए। किसान कह रहा है, वो कह रहा है कि एक किसान है जो 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर, कह रहा है एक किसान है जो 10 मीटर भुजा वाले खेत के है, पहले किसान है जो 10 मीटर भुजा वाला है, हाँ, A B C, ये हमारा क्या है D, ये हमारा खेत है जो 10 मीटर भुजा का है, 10 मीटर भुजा का है। और कह रहा है ना, एक चक्कर को पूरा करने में कितना समय ले रहा है, 40 सेकंड। एक चक्कर मतलब इसका परिमाप क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है, 4 गुणे 10, परिमाप कितना हमारा 40 मीटर। तो 40 मीटर को तय करने में कितना समय ले रहा है, एक चक्कर तय करने में लगा समय, एक चक्कर तय करने में कितना समय ले रहा है, 40 सेकंड। तो 40 सेकंड में एक चक्कर 40 सेकंड में कितना 40 मीटर की दूरी क्या कर रहा है, वो तय कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं इसकी, पहले लिखते हैं एक चक्कर को पूरा ये नहीं डायरेक्ट, इसका क्या है, फिर दे दिया है एक चक्कर में 40 सेकेंड ले रहा है, तो कह रहा है 20 मिनट और सेकेंड में कितना समय लेगा, 2 मिनट कह रहा है
समय कितना दे दिया, समय दे दिया हमारे पास 20 मिनट। 20 मिनट में समय हमारे पास दिया कितना, समय दिया 20 नहीं 2 मिनट, 2 मिनट 20 सेकेंड में, 20 सेकेंड में वो कितना चक्कर लगाएगा। हाँ, खेत का कितना चक्कर लगाएगा पहले 20 मिनट 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद किसान की विस्थापन में, पहले से हम समय में सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। एक यहाँ से अगर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 20 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 20 2 गुणे 60, 2 मिनट में, 1 मिनट में कितना 60 सेकेंड होता है, प्लस में 20 सेकेंड। हाँ, ये सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। ये 2 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 60 सेकेंड। अब ये पूरा जोड़ करके कितना हो जाएगा, जोड़ करके ये 120 और ये प्लस में ये हो जाएगा कितना 140 सेकेंड। हमारे पास 2 मिनट 20 सेकेंड पूरा कितना सेकेंड हो जाएगा, 140 सेकेंड हो जाएगा। शायद आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद क्या कह रहा है, तो इसके द्वारा कह रहा है पहला काम इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इतने समय में 2 मिनट 20 सेकेंड में किसान द्वारा लगाया गया चक्करों की संख्या निकालते हैं। 2 मिनट 20 सेकेंड में किसान द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या, किसान द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या। क्या करें, 2 मिनट 20 सेकेंड में किसान द्वारा लगाए गए खेत के चक्करों की संख्या, लगाए गए खेत के चक्करों की संख्या क्या हो जाएगा, लगाए कुल कितना समय लगा है, कुल समय बटे में एक चक्कर को लगाने में लगा समय क्या हो जाएगा, कुल कितना समय दिया गया, कुल समय बटे में कितना है, एक चक्कर को लगाने में लगा समय, एक चक्कर को लगाने में लगा समय। कुल कितना समय दिया गया हमें, कुल कितना समय दिया गया है 140, कितना है 140 सेकंड, और एक चक्कर को लगाने में समय कितना है 40, हो जाएगा कितना, 0 से 0 कटेगा, ये कट करके कितना हो जाएगा 4 यानी 12 4 3 फिर बचेगा 2, फिर भाग कर देंगे, ऐसे करके क्या करेंगे भाग कर देंगे। हाँ, बचा 14 ना, पहले 3 बार जाएगा, आ जाएगा कितना 12 आ जाएगा, फिर बचेगा क्या 2 बचेगा, दशमलव लग जाएगा, 20 हो 4 5 20, कितना आ गया 3.5, कितना आ गया 3.5 चक्कर। हमारे पास 3.5 मतलब 3.5 चक्कर लगाता है। इस खेत का कितना चक्कर लगाता है, वो किसान 3.5 चक्कर लगाता है। इस खेत का 3.5 चक्कर लगाना मतलब ये बिंदु ए से चल रहा है, पहले एक चक्कर ऐसे जाएगा, एक चक्कर यहाँ पे फिर खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा चक्कर ऐसे यहाँ से होते होते फिर बिंदु बी पे गया, फिर बिंदु ए पर गया, फिर वहाँ पे दूसरा चक्कर भी खत्म हो गया, फिर यहाँ से फिर से चलना शुरू कर रहा है, फिर यहाँ से होते होते फिर इसी पे गया, फिर ये तीसरा चक्कर खत्म कर रहा है, फिर बच रहा है आधा चक्कर, फिर यहाँ से ए से जाता है बी से फिर सी, ए से सी तक जाता है, फिर जो आधा चक्कर ए से सी तक जाता है, तो ए से चलना शुरू करता है और बी पर पहुंच जाता है। अतः किसान बिंदु ए से चल कर अंत में बिंदु सी पर पहुंचेगा। क्या कर रहा है, पहले एक चक्कर लगाएगा, फिर ए पे, फिर दूसरा चक्कर लगा, फिर ए पे जाएगा, फिर तीसरा लगा करके, फिर आधा चक्कर लगा के ए से चल करके आएगा सी पे, तो ए से चलकर अंत में कहाँ पे पहुंचेगा, सी पर
पहुंचेगा। तो भाई विस्थापन हमारा क्या होगा, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिला देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, यही हमारा विस्थापन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, विस्थापन हमारा क्या हो जाएगा, AC। तो AC हमारा क्या विस्थापन, AB यहाँ से लिखेंगे, ये क्या है ABC, ABC एक समकोण त्रिभुज, अतः ABC लिखेंगे, A त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो क्या हो जाएगा, तो हम पाइथागोरस का यूज करेंगे, AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, क्या होता है AC बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। हमें AC ज्ञात करना है, हमारे पास AB कितना दे दिया है 10, 10 का स्क्वायर प्लस में ये भी कितना दे दिया 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा 100 प्लस में 100, यहाँ से में 100 प्लस में 100 प्राप्त हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर 100 हो जाएगा। यहाँ से इसके बाद AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। इस यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर हटाएंगे, सामने क्या लग जाएगी, करड़ी लग जाएगी, सामने क्या लग जाएगी, करड़ी लग जाएगी। यहाँ से स्क्वायर हटेगा या सामने क्या है, सामने जो रहेगा उसके ऊपर करड़ी लग जाएगी। फिर यहाँ से क्या करेंगे, ये इसे लिख सकते क्या, 2 गुणे 100 लिख सकते हैं ना, 200 को, ये 100 किसका वर्ग, पूर्ण वर्ग है 10 का, तो हो जाएगा 10 करड़ी में 2, ये मीटर कितना, 10 करड़ी में 2 मीटर है। तो किसान का विस्थापन क्या होगा, किसान का विस्थापन कितना हो जाएगा, 2 मिनट 20 सेकंड में किसान का विस्थापन कितना हो जाएगा, किसान अतः देखेंगे, अतः किसान किसान का विस्थापन क्या है, अतः 2 करड़ी में 10 करड़ी में 2 मीटर किसान का विस्थापन है। क्या भाई, विस्थापन होगा, विस्थापन होगा, एक विस्थापन होगा। हाँ, शायद आपको समझ में आया होगा, ये पूरा प्रश्न आपको शायद समझ में आया होगा, कैसे कैसे वो किस किस टर्म से हुआ है, शायद आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न, एक बस की गति 5 सेकंड में 90 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर 72 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है, तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं, तो बस का त्वरण क्या है, इसका दिया गया है प्रारंभिक वेग, क्या दे दिया, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं क्या है, प्रारंभिक, यहाँ पे एक बार फिर से क्या है, एक बस की गति 5 सेकंड में, 5 सेकंड में क्या कर रहा है, 90 से घटकर क्या है 72 हो जाती है। 5 सेकंड प्रारंभिक वेग तो क्या है 90 है, प्रारंभिक वेग हमारा क्या दे दिया, प्रारंभिक वेग बोले तो u कितना दे दिया है 90 किलोमीटर प्रति आवर, और घट करके कितनी हो जा रही है, घट करके कितनी हो जा रही है, अंतिम वेग बोले तो v, अंतिम वेग कितना दे दिया हमारा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने समय में, समय में हमारा कितना दिया, कितना समय में, समय हमारा दिया है कि कितना दे दिया हमारा 5 सेकंड, 5 सेकंड। बाबू यहाँ पे एक चीज हमें देखने को मिलेगा, ये हमारा समय सेकंड में है और ये प्रारंभिक और अंतिम वेग किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसे इन दोनों को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। इन दोनों को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ से 1 किलोमीटर, यहाँ से होता है 90, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर, तो लिखेंगे क्या ऊपर 1000 मीटर। और 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, 1 घंटे में होता है 3600। 1 घंटे में कितना सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 60 मिनट।
और 60 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 गुणे 60। तो इसे क्या लिखते हैं, एक काम करते हैं ना, इसे इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, काम करते हैं ना, इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ध्यान देना, 60 गुणे 1 मिनट लिख सकते हैं ना, और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। शायद आपको समझ में आ गया। तो ये दो जीरो आपस में गुणा करेंगे 36 हो जाएगा ना। तो 1 घंटे में कितना सेकंड होगा? 1 घंटे में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड होता है। 1 घंटे में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3600 सेकंड। ये किलोमीटर में, ये मीटर में हो गया और ये सेकंड में हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इससे ये 18 से कट रहा है, 18 दूनी 36, 18 पचे 90, 18 दूनी 36, 18 पचे 90, 18 से ये दोनों कट गया, 18 दूनी 36 होता है, 18 पचे 90, फिर ये 2 से ये कटेगा, कितना हो गया? 5। हमारा ये प्रारंभिक, ये 5 गुणे 5 कितना आ गया? 25 मीटर प्रति सेकेंड। हमारा आ गया कितना? 25 मीटर। पहले क्या किया गया? 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया गया है, फिर 2 जीरो काट करके क्या किया गया? इसे 18 ये देखो 18 से ये कट रहा था, क्या करते हैं? और थोड़ा सरल करते हैं, और थोड़ा सरल करते हैं। ये 90, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। पहले इसे हम क्या काटते हैं? 2 से काटते, इसे 2 से काटेंगे 5 हो जाएगा, और ये 18 हो जाएगा। 18 इससे कटेगा पूरा 5 जाएगा, 18 पचे 90, तो इसका इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 55 25। हमारे पास प्रारंभिक वेग आ गया कितना? 25 मीटर प्रति सेकेंड। और ये वाला क्या है? 72 है ना, 72 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। और 1 घंटे में कितना सेकंड? 3600 भी बताया, 3600 सेकंड होता है। कितना? 3600 सेकंड। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ये 2 से कटेगा 5 हो जाएगा, और ये 18 हो जाएगा। 18 चौकी 72, 18 चौकी कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। 4 दिन 4 पचे 20, ये कितना हो जाएगा हमारा? 20 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 4 पचे 20, 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा हो गया क्या? 20 मीटर प्रति सेकेंड हमारा क्या हो गया? अंतिम वेग हो गया। तो कह रहे 5 सेकंड में इसका वेग जो घट रहा है, तो इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। हमारा फार्मूला है, त्वरण का फार्मूला क्या है? त्वरण का फार्मूला, त्वरण बराबर क्या होता है? ए बराबर होता है v माइनस में u, a बराबर v माइनस में u अपान में t होता है। तो हमारा v कितना दे दिया? v हमारा कितना है? v है हमारा 20, और प्रारंभिक u कितना दे दिया है? u है हमारा 25, अपान में समय हमें कितना दिया है? समय दे दिया 5 सेकंड। तो ये हमारा हो जाए कितना? 25 में से 20 में से 25 जाएगा, कितना होगा? देखो इसमें से इसे घटाएंगे, कितना आ रहा है? 25 में से 20 जाएगा, कितना आएगा? 5 आएगा। हाँ, और जो बड़ी वाली गिनती है उसी का हम क्या करते हैं? निशान लगाते हैं। 25 में से 20 जाएगा, जब भी घटाने वाला रहेगा तो घटेगा। बड़ी गिनती है छोटी, बड़े में से छोटी को घटा दो, बड़े वाला का क्या कर दो? निशान लगा लेते हैं। अभी तक यही पढ़ते हुए आए। इसमें से इसे घटाएंगे, कितना आएगा? 5 आएगा। इसी का निशान लगा, जो गिनती बड़ी होती है उसी का निशान लगता है। ये हो जाएगा माइनस में, बटे में 5। हमारा त्वरण कितना आ गया? 1। हमारा त्वरण कितना आ गया? 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। शायद आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।